फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन आईटीआई क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है कि हमने टेक्निकल हेल्पर के लिए जो क्वेश्चन सीरीज लेसन वाइज क्वेश्चन सीरीज चालू की थी, उसमें हमने फर्स्ट लेसन के इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन पार्ट 1 में लेके आए थे, और उसी क्वेश्चन सीरीज में लेसन फर्स्ट के इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन हम पार्ट 2 में आज आपके सामने लेकर आए हैं। तो फिर चलते हैं इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन की तरफ, जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि जहर से खतरे के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है। ऑप्शंस की बात करें तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा बी। जैसा कि आपको दिख रहा है, इसका राइट आंसर होगा बी, क्योंकि पॉइजन के लिए हमेशा क्रॉस, जो कंकाल होता है उसमें जो क्रॉस लिखा होता है वो हमेशा पॉइजन के लिए उपयोग में लिया जाता है। यदि हम पहले ऑप्शन पे जाएं, जो कि एक लेजर लाइट के लिए आता है, और तीसरे ऑप्शन पे जाएं तो तीसरा है जो फर्स्ट एड किट के लिए लिया जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 27वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चित्र विकिरण से खतरे को दर्शाता है। अगर इसके राइट आंसर की बात करूँ तो विकिरण के खतरे के लिए हमेशा सी, यानी कि लेजर लाइट एक विकिरण होती है जो कि हमेशा विकिरण की खतरे को दर्शाती है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 28वां क्वेश्चन, निम्न आकृति में से किस प्रकार का सुरक्षा चिन्ह यहाँ दर्शाया गया है। यदि मैं इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर होगा सी, चेतावनी चिन्ह। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि जो भी चेतावनी चिन्ह होते हैं उनको हमेशा त्रिभुज, ट्रायंगल में लिया जाता है। ट्रायंगल की उनकी पृष्ठभूमि होती है, उसके अंदर चेतावनी चिन्हों को दर्शाया जाता है। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 29वां क्वेश्चन है, निम्न में से ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण तत्व है जिसकी उपस्थिति से आग लगने की क्रिया जारी रहती है। ऑप्शंस की बात करें तो ऊष्मा, ऑक्सीजन, ईंधन, ये सभी। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा डी, क्योंकि आग लगने के लिए ऊष्मा, ईंधन और ऑक्सीजन तीनों का होना आवश्यक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन, 30वें क्वेश्चन पर। 30वां क्वेश्चन है, विद्युत तारों में लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला अग्निशामक यंत्र है। इसके ऑप्शंस की बात करूं तो ऑप्शंस हैं जल युक्त यंत्र, झाग पैदा करने वाले यंत्र, कार्बन टेट्राक्लोराइड युक्त यंत्र और जल की फुहार। तो इसके राइट आंसर की बात करूं तो मैं इसका राइट आंसर होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड युक्त यंत्र, क्योंकि विद्युत तारों में लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड युक्त यंत्र का प्रयोग किया जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विद्युत कार्यशाला में आग बुझाने वाले यंत्र हेतु क्या उपयोग में होना चाहिए। तो ऑप्शंस की बात करें तो आग बुझाने वाले यंत्र उपलब्ध रहने चाहिए, रेत से भरी बाल्टियां उपलब्ध होनी चाहिए, जल की व्यवस्था हेतु जल से भरी ओवरहेड टंकी होनी चाहिए, उपरोक्त सभी। इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि वैद्युतिक कार्यशाला में आग बुझाने वाले यंत्रों का होना जरूरी है, रेत से भरी बाल्टियों का होना भी आवश्यक है, और जल की व्यवस्था हेतु जल से भरी हुई ओवरहेड टंकी भी होनी आवश्यक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन, 32वें क्वेश्चन पे। 32वां क्वेश्चन है, विद्युत उपकरणों और ऐसे आग वाले प्रतिष्ठानों में किस प्रकार के आग बुझाने वाले यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इसके ऑप्शन की बात करूँ तो इसके ऑप्शन है फोम प्रकार के, हेलोन प्रकार के, गैस कार्ट्रिज युक्त गैस कार्ट्रिज जल युक्त प्रकार के, दाब से भरे जल प्रकार के। इसके राइट आंसर की बात करूं तो मैं इसका राइट आंसर होगा हेलोन प्रकार के, क्योंकि जो वैद्युतिक उपकरण होते हैं उनमें हमेशा हेलोन प्रकार के आग बुझाने वाले यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, सीटीसी आग बुझाने वाले यंत्र में कौन सा द्रव वायु दाब के साथ भरा जाता है। तो इसके ऑप्शंस की बात करूं तो इसका ऑप्शन है पहला
कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन, ए व बी दोनों, ए और सी दोनों, सॉरी थोड़ी गलती हो गई। तो इसके राइट आंसर की बात करूँ तो इसका राइट आंसर होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्योंकि जो सीटीसी जो अग्निशामक यंत्र होता है उसमें हमेशा वायुदाब के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 भरा जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 34वां, पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है। तो पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए हमेशा, आंसर की बात करूं मैं, इसके राइट आंसर की बात करूं, इसका राइट आंसर होगा वो होगा फोम प्रारूपी अग्निशामक यंत्र। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, चित्र में प्रदर्शित वर्ग डी अग्नि के लिए सबसे उत्तम अग्नि बुझाने वाला यंत्र कौन सा होता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ बता दूं, क्योंकि जो श्रेणी डी के अंतर्गत जो आग आती है उनमें सभी प्रकार की आगों को बुझाने के लिए एक जो कॉमन अग्निशामक यंत्र होता है वो है CCl4, CTC बोलते हैं हम जिसे, जो कि स्पेशल सभी प्रकार की अग्नि को बुझाने के लिए उपयोग में किया जाता है, जो कि श्रेणी डी की जो आग होती है उनको बुझाने के लिए महत्वपूर्ण रूप से उपयोग किया जाता है। तो इसके राइट आंसर की बात करूं मैं तो इसका राइट आंसर होगा, आपको दिख रहा होगा CTC, जो कि पहले ही ऑप्शंस में दिया हुआ है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CTC अग्निशामक यंत्र। तो इसका राइट आंसर होगा ए CTC। और ऑप्शन आपके सामने दिखाए हुए हैं, जागयुक्त अग्निशामक यंत्र, जल से भरा अग्निशामक यंत्र, जल से गैस कारतूस हेलोन अग्निशामक यंत्र। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 36वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो, किस प्रकार का अग्निशामक यंत्र विद्युत आधारित अग्नि के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। यहाँ पे जो हमें इम्पोर्टेंट दर्शाया गया है कि विद्युत आधारित अग्नि के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो विद्युत के लिए हमेशा जो नमी युक्त होते हैं, नमी युक्त अग्निशामक यंत्र होते हैं, उनका उपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनसे करंट और आग लगने का खतरा ज़्यादा बढ़ सकता है, यानी कि दुर्घटना होने की संभावना ज़्यादा हो सकती है, इसलिए उनका प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। तो इसके ऑप्शंस के हिसाब से मैं अगर बात करूँ यहाँ पे तो इसका राइट आंसर होगा फोम। फोम जो अग्निशामक यंत्र होता है उसमें नमी की मात्रा पाई जाती है, इस कारण हमें फोम अग्निशामक यंत्र प्रयोग में नहीं करना चाहिए विद्युत में लगी आग को बुझाने के लिए। और जो हेलोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड CTC और ड्राई पाउडर होते हैं वो ड्राई होते हैं, थोड़ा शुष्क अवस्था में नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पे हमेशा जो फोम अग्निशामक यंत्र है उसका उपयोग विद्युत में लगी आग को बुझाने के लिए नहीं करना चाहिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 37वां, सामान्य रूप से विद्युत से लगी आग को बुझाने में किसका प्रयोग किया जाता है। अगर सामान्य रूप से अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर होगा सी, रेत से भरी बाल्टियाँ। सामान्य रूप से विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए रेत से भरी बाल्टियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा विद्युतकार की जो कार्यशालाएं होती हैं उनके बाहर रेत से भरी बाल्टियाँ टंगी होती हैं। उनका मुख्य कारण यही है कि सामान्य रूप से जो विद्युत से लगी आग होती है उसको बुझाने के लिए रेत से भरी बाल्टियों का प्रयोग किया जाता है। चलिए चलते हैं 38वां क्वेश्चन है, CCl4 का पूरा नाम क्या है। इसके ऑप्शंस की बात करूं मैं तो पहला ऑप्शन है कार्बन ट्राइक्लोराइड, दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइक्लोराइड, तीसरा कार्बन टेट्राक्लोराइड, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके राइट आंसर की बात करूँ तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, कार्बन टेट्राक्लोराइड। CCl4 की जो फुल फॉर्म होती है वो है कार्बन टेट्राक्लोराइड। चलिए चलते हैं 39वें क्वेश्चन पे। 39वां क्वेश्चन है, सभी श्रेणी की आग बुझाने के लिए निम्न में से किस आग बुझाने वाले यंत्र का प्रयोग किया जा सकता है। तो ऑप्शन की बात करें तो CTC, दूसरा है CO2, तीसरा है शुष्क पाउडर, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसके राइट आंसर की बात करूँ तो इसका राइट आंसर होगा ए। जो CTC होता है वह है सभी प्रकार, आग 4 प्रकार की होती हैं, A, B, C और D, जो कि 4 श्रेणियों के अंतर्गत बांटी गई हैं। तो सभी प्रकार की जो आगे होती हैं उनको बुझाने के लिए CTC जो कॉमन होता है
CTC एक ऐसा अग्निशामक यंत्र है जो सभी प्रकार की आगों को बुझा सकता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। कथन फर्स्ट है, श्रेणी ए अग्नि को शीतल जल की बौछार द्वारा बुझाया जाता है। सही है, क्यों जो श्रेणी ए की अग्नि होती है जो कि कागज वगैरह में लगने वाली, कागज लकड़ी में लगने वाली आग होती है, उसको शीतल जल की बौछार से बुझाया जा सकता है, जो कि कथन एक बिल्कुल सही है। कथन दो की बात करूं तो कथन दो है, श्रेणी बी की अग्नि जल की बौछार से नहीं बुझती है। जो श्रेणी बी की जो अग्नि होती है उनको जल की बौछार द्वारा नहीं बुझाया जा सकता है, जो कि सामान्य रूप से पेट्रोल डीजल में लगी आग होती है, उनको हम शीतल जल की बौछार से नहीं बुझा सकते हैं। तो ऑप्शंस की बात करूं तो इसके ऑप्शंस हैं, कथन एक सही है, कथन दो सही है, कथन एक व दोनों सही है, कथन एक व दो दोनों गलत हैं। तो इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर होगा सी, कथन एक व दो दोनों सही है। चलिए चलते हैं 41वें क्वेश्चन पे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्वलन में सहायक होती है, जो कि गलत है। कथन दो की बात करूं तो ऑक्सीजन गैस ज्वलन में सहायक नहीं होती है, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ उल्टा दे रखा है। कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ज्वलन में सहायक नहीं होती है, जबकि जो ऑक्सीजन होती है वो ज्वलन में सहायक होती है, जहाँ ये दोनों कथन गलत हैं। तो इसके ऑप्शन की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा, वो होगा डी, कथन एक और दो दोनों गलत हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वां आपके सामने। लिक्विफाइड गैसों द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए किस श्रेणी के आग बुझाने वाले अग्निशामक यंत्र उपयुक्त है? तो ऑप्शंस की बात करूं तो इसका पहला ऑप्शन है फोम टाइप अग्निशामक यंत्र, जलयुक्त अग्निशामक यंत्र। तीसरा ऑप्शन है ड्राई पाउडर अग्निशामक यंत्र और चौथा ऑप्शन है हेलोन टाइप अग्निशामक यंत्र। इसके राइट आंसर की बात करूं मैं तो इसका राइट आंसर होगा सी, हेलोन टाइप ड्राई पाउडर अग्निशामक यंत्र। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन 43वें क्वेश्चन पे। 43वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस में लगी आग के लिए शीतल जल की बौछार की जाती है? तो शीतल जल की, इसके ऑप्शंस की बात करूं मैं तो शीतल जल की बौछार हमेशा जो कागज लकड़ी होती हैं उनकी में लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग में किया जाता है। तो इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर होगा बी, कागज लकड़ी में लगी आग को बुझाने के लिए शीतल जल का प्रयोग किया जाता है। चलिए चलते हैं अगले ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 44वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 44वां क्वेश्चन है, तेलीय सतह की सफाई हेतु क्या प्रयुक्त करना चाहिए? तो इसके ऑप्शन की बात करूं तो पहला है लकड़ी का बुरादा, दूसरा है पानी, तीसरा है रुई और चौथा है रेत। तो इसके राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर होगा ए, लकड़ी का बुरादा। जो तेलीय सतह होती है उनकी सफाई के लिए हमेशा लकड़ी का बुरादा उपयुक्त होता है, उसकी सफाई के लिए लकड़ी के बुरादा का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, लकड़ी का बुरादा। चलिए चलते हैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45वां, जो कि पीड़ित के अधिक खून बहने की स्थिति में क्या जरूरी कदम उठाना चाहिए? ऑप्शंस की बात करूं मैं तो इसका पहला ऑप्शन है घाव को दबाना चाहिए, पीड़ित से सीधे संपर्क से बचना चाहिए। तीसरा जो ऑप्शन है वो है दृढ़ता से साफ पैड और बैंडेज लगाने चाहिए। चौथा जो ऑप्शन है घाव पर ड्रेसिंग करनी चाहिए। तो इसके राइट आंसर की बात करूं मैं तो इसका राइट आंसर होगा ए, घाव को दबाना चाहिए, क्योंकि यदि पीड़ित का खून सबसे ज़्यादा यानी पीड़ित से अधिक खून बहने की स्थिति में हमेशा उसके घाव को दबाना चाहिए, क्योंकि इससे व्यक्ति में खून की कमी होकर उसकी मौत भी हो सकती है। तो चलिए चलते हैं अगले ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भीगे हुए शरीर का प्रतिरोध खालिस्तान होता है। इसके ऑप्शन की बात करूँ तो पहला ऑप्शन है शून्य, दूसरा ऑप्शन है ज़्यादा और तीसरा ऑप्शन है कम और चौथा ऑप्शन है अनंत। इसके राइट आंसर की बात करूँ तो इसका राइट आंसर होगा कम,
जो भीगा हुआ शरीर होता है उसका प्रतिरोध न्यूनतम होता है, न कि शून्य। तो इसका राइट आंसर होगा सी, अनंत। नहीं सॉरी, कम। चलिए चलते हैं अगले ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक उपचार बॉक्स में घाव भरने की कौन सी ट्यूब रखी जाती है? इसके राइट आंसर की बात करूँ मैं, तो इसका राइट आंसर होगा बी, बीटाडिन। जो फर्स्ट एड किट होती है उसमें हमेशा फर्स्ट एड किट होती है उसमें हमेशा बीटाडिन जो ट्यूब होती है वो हमेशा घाव भरने के लिए रखी जाती है। तो चलिए चलते हैं अगले ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद्युत सप्लाई के तार से चिपके व्यक्ति को दूर कर सकते हैं। ऑप्शंस की बात करूँ तो पहला ऑप्शन है रबड़ के दस्ताने या सूखी लकड़ी से, उसके हाथ से पकड़कर, गीली लकड़ी द्वारा, लोहे की रॉड से। तो इसके राइट आंसर की बात करूँ मैं, तो इसका राइट आंसर होगा ए, जो रबड़ की जो दस्ताने और सूखी लकड़ी से पकड़कर हमेशा विद्युत सप्लाई से विद्युत सप्लाई का जो तार होता है उससे व्यक्ति को अलग करना चाहिए, न कि उसको हाथ से पकड़ के या गीली गीली किसी भी वस्तु से पकड़कर उसे अलग नहीं करना चाहिए, जिससे व्यक्ति को खतरा हो सकता है। जो व्यक्ति उसको विद्युत सप्लाई से छुड़ाने वाला है उसको भी खतरा हो सकता है। तो चलिए चलते हैं अगले ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49वां, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पार्ट 2 का। 49वां क्वेश्चन है, जब धारा बहुत निचले स्तर पर होती है तो विद्युत झटका का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि आपने देखा हो तो विद्युत धारा की ग्राफ ऐसे होती है, नीचे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव। जब धारा निचले स्तर यानी नेगेटिव में होती है तो व्यक्ति का जो मतलब व्यक्ति में जहाँ विद्युत धारा का तार टच हुआ है वहाँ जलन बहुत कम होती है, क्योंकि ग्राफ के अगर हिसाब से देखें तो विद्युत धारा का मान नेगेटिव में होता है, माइनस में। तो इसके राइट आंसर की बात करूँ मैं, तो इसका राइट आंसर होगा बी, संपर्क स्थान पर मामूली जलन होगी। चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। इसका लास्ट क्वेश्चन है पार्ट 2 का, जो कि आपके सामने है। झटके लगे व्यक्ति को निम्न में से कौन सा पेय पदार्थ नहीं पिलाना चाहिए? तो इसके ऑप्शन की बात करूँ तो पहला ऑप्शन है चाय, दूसरा है पानी, तीसरा है कॉफ़ी और चौथा है ये सभी। तो इसके राइट आंसर की बात करूँ तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी, क्योंकि जो विद्युत झटके से ग्रसित व्यक्ति होता है उसको कोई भी पेय पदार्थ नहीं पिलाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा डी, ये सभी। हेलो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने जो व्यावसायिक सुरक्षा, जो आईटीआई का जो एक टेक्निकल है, टेक्निकल की जो सभी वैकेंसी आती हैं उनका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, उनके जो इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन, उस लेसन के इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन हमने पूर्णतः कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आप एक टेक्निकल के लिए तैयारी करते हैं और व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य से ये इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन रिवाइज करके जाते हैं तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि इन 50 क्वेश्चन के अलावा आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिलेगा। फिर मिलता हूँ आपको ऐसी ही अगले वीडियो पर, अगले जो लेसन वाइज टेस्ट सीरीज़ का अगला जो लेसन है उसकी इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चनों के। और मैं आपको एक बात और बता दूँ कि इसी के साथ जो टेक्निकल हेल्पर में राजस्थान का जो जीके होता है उसकी क्लासेस कल से आपको टॉपिक वाइज, जो राजस्थान का भूगोल है पहले, उसकी पहली क्लास आपको देखने को मिल जाएगी। यदि आपको लगता है कि यह चैनल आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वरना डिसलाइक कर सकते हैं। चलिए मिलता हूँ आपको अगले ही एक धमाकेदार वीडियो के साथ और राजस्थान जीके की क्लासेस के साथ। कल मिलता हूँ आपको लेसन वाइज टेस्ट सीरीज़ के दूसरे लेसन के इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन पे। आपको इस चैनल पर लगातार वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। चलिए चलता हूँ, धन्यवाद, जय हिंद।